दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 807 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस के चिंतन शिविर से जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे यह नहीं लगता कि देश की यह सबसे पुरानी पार्टी वास्तव में चिंतन मनन करने के लिए तैयार है। चिंतन अथवा आत्मचिंतन के नाम पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमजोरियों के बजाय जिस तरह भाजपा पर निशाना साधा और वही घिसी पिटी बातें दोहराई, उससे तो यही साबित हो रहा है कि कांग्रेस खुद में कोई बुनियादी बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं। इसका संकेत इससे मिलता है कि कांग्रेस ने यह तो तय किया कि एक परिवार के एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन इसी के साथ इस नियम से गांधी परिवार को बाहर रखने की वकालत भी कर दी। यदि यह सच है तो किसी मजाक से कम नहीं। इसका सीधा अर्थ है कि गांधी परिवार पार्टी से अपनी पकड़ ढीली करने के लिए तैयार नहीं। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि यह परिवार कोई जवाबदेही लेने के लिए भी तैयार नहीं दिखता। इसका उदाहरण हाल में संपन्न 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद तब देखने को मिला था जब संबंधित राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से तो त्यागपत्र ले लिए गए थे, लेकिन जिन नेताओं और गांधी परिवार के सदस्यों ने नियुक्त किया था उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं की गई। साफ है कि कांग्रेस यह देखने समझने से इनकार कर रही है कि लोकतंत्र में पार्टी नेतृत्व को पराजय की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और नेतृत्व किसी और को सौंपना पड़ता है। ऐसा न केवल दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिक दल करते हैं, बल्कि भारत में भाजपा भी इसी परिपाटी का पालन करती चली आ रही है। 1998 के बाद से कांग्रेस की कमान केवल गांधी परिवार और वह भी सोनिया और राहुल गांधी के पास है, लेकिन इस अवधि में भाजपा ने करीब 1 दर्जन अध्यक्ष देखे। कांग्रेस वंशवादी राजनीति का जैसा परिचय दे रही है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। कांग्रेस में वंशवादी राजनीति की जो नींव जवाहरलाल नेहरू ने
डाली और जिसे इंदिरा गांधी ने मजबूत किया, उसे सोनिया गांधी एक नए मुकाम पर ले गई हैं। उन्होंने परिवार को ही पार्टी का पर्याय बना दिया है। गांधी परिवार के रवैये से यह नहीं लगता कि स्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला है। जो भी हो, कांग्रेस जिस रास्ते पर जा रही है और जैसी मानसिकता का परिचय दे रही है, उससे तो वह वंशवादी राजनीति में आकंठ डूबे क्षेत्रीय दलों को भी मात देती दिख रही है। कांग्रेस ने जैसा रुख रवैया अपना लिया है और सुधार के नाम पर दिखावटी बदलाव किए जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए यह नहीं लगता कि वह भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में आ पाएगी। चेंज। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले किए वादों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सरकार अभी तक 3 घोषणाओं को अमल में ला चुकी है। इनमें बड़ा फैसला अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद प्रदेश के 1,84,000 अंत्योदय परिवार इस लाभ के दायरे में आ गए हैं। गैस की बढ़ती कीमतों के बीच उनके लिए यह फौरी राहत है। सरकार के फैसलों में किसानों की चिंता भी साफ तौर पर दिखी। उनके लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना लागू करने का इरादा जाहिर कर चुकी है। कैबिनेट से इसकी सैद्धांतिक सहमति ली जा चुकी है। इस योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, यानी उत्तराखंड के 9,35,000 किसानों को अब हर साल 6,000 के बजाय 8,000 रुपए सम्मान निधि के रूप में मिलेंगे। यही नहीं, कैबिनेट की हालिया बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर होने वाली गेहूं खरीद के एवज में किसानों को 20 रुपए क्विंटल बोनस देने की भी व्यवस्था कर दी गई है। यद्यपि इस फैसले के पीछे मुख्य वजह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कम गेहूं खरीद होना माना जा रहा है, लेकिन सरकार ने इसके जरिए किसानों का हितैषी होने का संदेश देने की कोशिश की है। इस फैसले का गेहूं खरीद पर कितना असर पड़ता है, सरकार खरीद लक्ष्य के करीब पहुंच पाती है या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। जहां तक चुनावी वादों पर अमल की बात है, तो यह एक प्रकार से वचनबद्धता है और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि लोक लुभावन फैसलों से वर्ग विशेष को फौरी राहत ही मिल पाती है। सरकारों को सही मायने में उन योजनाओं पर फोकस
करना चाहिए जिनमें इन वर्गों का जीवन स्तर ऊपर उठाने की संभावना अधिक दिखे। चुनाव के समय किए गए वादों को व्यावहारिकता की कसौटी पर गंभीरता और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ाना सकारात्मक दृष्टिकोण है। इससे न केवल जन उम्मीदें पूरी होती हैं बल्कि राजनीतिक दल विश्वसनीयता के संकट से भी कुछ हद तक मुक्ति पा लेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य में जिस भी दल की सरकार आए वह आम जन का जीवन स्तर ऊंचा उठाने वाली योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।